हेलो एवरीवन। तो आज ये जावा सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जावा होता क्या है, जावा का यूज क्या है, हम जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने जावा को इंस्टॉल किया था, उसके पाथ को सेट किया था, उसके बाद हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था। हमने VS कोड के ऊपर फाइल बनाया था, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था और हमने जावा का पहला प्रोग्राम लिखा था। तो हम अभी चलते हैं VS कोड के ऊपर। जो हमने लास्ट प्रोग्राम हमने जावा का पहला प्रोग्राम लिखा था, हम उसको ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमने जावा का ये पहला प्रोग्राम लिखा था। पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले एक फर्स्ट डॉट जावा नाम का फाइल बनाया था। अभी हम देख सकते हैं फर्स्ट डॉट जावा का नाम का ये फाइल बना हुआ है। इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था पब्लिक क्लास फर्स्ट। उसके बाद हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग आर्क्स लिखा था। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मैंने बोला था कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि क्या है पब्लिक, क्या है क्लास। तो देखिए पब्लिक क्या है ना, हम एक चीज देखते हैं। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, ये जो कि ये बताता है कि जो हमारा क्लास है या मेथड है या वेरिएबल है उसका एक्सेस कहाँ तक है। पब्लिक का मतलब हुआ कि इसको हम कहीं से भी एक्सेस करते हैं, किसी दूसरे पैकेज से या दूसरे क्लास से, हम किसी भी जगह से भी इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये पब्लिक क्लास है, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर inside, like outside the package, inside the package, outside the class, everywhere you can access this this class. Okay, now what is the class? So class एक कीवर्ड है। क्लास एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। सी क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। जब भी हम लिखेंगे क्लास के साथ कोई भी चीजें, जैसे मैं लिखता हूँ क्लास, मैं लिखूंगा सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड नाम का एक क्लास बना रहे हैं। जावा में क्या है, अंदर हर एक कोड बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक क्लास लिखना पड़ता है। तो सपोज हम लोग ये फर्स्ट नाम का क्लास बनाए हैं। अब मैंने लिखा फर्स्ट, क्लास के बाद लिखा मैंने फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या, मैंने फर्स्ट नाम का एक क्लास बनाया है जो कि पब्लिक टाइप का है। तो हम लोगों ने समझा कि पब्लिक क्लास फर्स्ट का क्या मतलब हुआ, ये फर्स्ट नाम का हमने एक क्लास बनाया है और वो क्लास क्या है, पब्लिक टाइप का है। पब्लिक टाइप का मतलब होने क्या है कि ये क्लास हम कहीं से भी इस क्लास के बाहर से या पैकेज के बाहर से भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। अभी दूसरा है हमारा मेन मेथड। अभी मेन मेथड से आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेन क्या होता है। तो मेन मेथड से कोई भी जो हमारा जावा का कोड है ना, वो एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट होता है मेन मेथड से। तो जहां भी आपको ये दिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसका मतलब है कि मेन के साथ स्ट्रिंग आर्क्स जैसे दिखेगा, मतलब हमारा जो कोड है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन उसी मेथड से स्टार्ट होगा। हमको ध्यान यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इसका मतलब मेन मेथड का मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। नाउ अभी वॉइड क्या है, तो वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है। हमारे जावा के अंदर या किसी भी कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर एक मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। वॉइड ये बताता है कि इस मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं आने वाला है, तो ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब कोई भी मेथड कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो उसको हम वॉइड मेथड बना देते हैं। अब ये स्टैटिक है। स्टैटिक कीवर्ड का यूज अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका यूज इसलिए किया गया है कि हमें, अब चूंकि हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो हमको उस क्लास की मेथड को एक्सेस करने के लिए, मेथड को रन करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी को रन करने के लिए हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट अगर हम कोई भी मेथड या कोई स्टैटिक बनाते हैं तो उसके हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली उस मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड बनाने, स्टैटिक लिखने का मतलब ये हुआ कि जो मेन मेथड है इसको हमको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पब्लिक अगेन ये बता रहा है कि इस मेथड को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड का मेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक का मतलब एक एक्सेस मॉडिफायर है। ये बताता है कि इसका एक्सेस कहाँ तक है। स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है कि हम इसके लिए करते हैं कि कोई मेथड को बिना ऑब्जेक्ट इनिशिएट किए, किसी भी क्लास का बिना ऑब्जेक्ट इनिशिएट किए अगर हम किसी मेथड को रन करना चाहते हैं या किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। वॉइड उसका रिटर्न टाइप को बताता है। मेन मेथड है जो कि स्ट्रिंग आर्ग जहाँ पे लिखा होता है तो उसके साथ हमारा कोड वहीं से एग्जीक्यूशन होता है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग आर्ग्स, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए होता है। जो हम स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हैं वो कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए होता है। ये बताता है कि ARGS नाम का एक एरे है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट लेता है।
अभी यहाँ पे आप देखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लिखा है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये प्रिंट एलन का यूज होता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था दिस इज माई, मैंने लिखा दिस इज आर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, दिस इज आर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, हमने लिखा दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अब ये क्या होगा, जैसे ही अपन इसको सेव करते हैं, अब इसको सेव करेंगे, सेव करते ही हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा जावा का कोड रन हो जाएगा। और जैसे ही रन होता है आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, क्या क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम करके आ गया है। तो इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। हमारे पास प्रिंट करने के लिए एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट मेथड। तो आप प्रिंट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। सी यहाँ पे प्रिंट एलन के बदले हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख सकते हैं। ओके, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एयर नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख सकते हैं। और इसके अंदर भी हम कुछ भी देके प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं लिखा दिस इज अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे से इस कोड को अगेन रन किया, आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले क्या रन हुआ। सबसे पहले हमारे लिए होके आया यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, एंड यहाँ पे दूसरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप देख सकते हो दिस इज अनदर लाइन क्यों नहीं हुआ। लेट्स चेक अगेन, हम इसको एक बार रन करते हैं। ओके, हमने कोड को सेव नहीं किया है तो एक बार सेव करके फिर से रन करते हैं। तो आप इस बार आप देख यस, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम भी आ रहा है और दिस इज अनदर लाइन भी आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए प्रिंट एलन से, अब अगर मैं इसके आगे एक और मैं फिर से प्रिंट लिखूं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट लिखूं और यहाँ पे मैं अगर लिखूं एक दिस इज, मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, दिस इज अनदर लाइन अगेन मैं लिखता हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ पे डबल कोड के अंदर पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे इजीली। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सेव करके मैं अगेन इस कोड को रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हुआ दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। उसके बाद आप देख रहे हो दिस इज अनदर लाइन शो हो रहा है, फिर सेम लाइन में दिस इज अनदर लाइन शो हो रहा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही हमने पहला लाइन लिखा था दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसके बाद दूसरे लाइन में ये लाइन ब्रेक हुआ था, बट तीसरी लाइन जो थर्ड लाइन है वो सेकेंड लाइन में ही आ गया। तो ये इसलिए आ गया क्योंकि हमारा जो प्रिंट एलन मेथड है वो हमारे जो भी टेक्स्ट हमने दिया है उसको प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन मेथड को कॉल करता है और लाइन ब्रेक कर लेता है, ये दूसरी लाइन में चला जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर रहा होता है, ये कोई लाइन ब्रेक नहीं कर रहा होता है। तो जैसे ही हमने इस लाइन को प्रिंट किया है तो इसने दिस इज आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम प्रिंट किया, उसके बाद लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन में आ गया। अब मैंने जैसे प्रिंट को मेथड को कॉल किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे, मैंने दिस इज अनदर लाइन को कॉल किया, अब ये पास किया तो ये दिस इज अनदर लाइन प्रिंट हुआ, बट इसने न्यू लाइन, ये न्यू लाइन पे नहीं गया। और इस जब थर्ड लाइन मैंने प्रिंट करना स्टार्ट किया, प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट से, सो क्या हुआ, ये हमारा थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन जो है वो सेकेंड लाइन में ही आ गया। तो प्रिंट एलन मेथड क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद हमारा एक लाइन ब्रेक को भी ऐड कर देता है, जबकि प्रिंट मेथड जस्ट उसको प्रिंट करता है। अब ये सिस्टम क्या है, तो अब एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक क्लास है जावा के अंदर। देखिए जावा के अंदर कोई भी अगर वो कीवर्ड कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो क्लास है। आप इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये पब्लिक फाइनल करके क्लास है एक सिस्टम। इस सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट नाम का एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर प्रिंट एलन मेथड है। तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक प्रिंट एलन मेथड है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्रिंट करने में यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। ओके, नाउ वेट इज गिविंग एरर, सो इसको हम सही कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या हट गया है प्रिंट एलन। ओके, इसको
ओके, सो इट्स ओके। नाउ सेव कर दिया हमने, अब इसको कोड रन करें, ये पूरा काम कर रहा है, ग्रेट। अभी हम थोड़ा सा नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स में देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या नोट्स के अंदर लिख रखा है। नोट्स के अंदर हमने सबसे पहले जो क्लास हमने बनाया था उसको लिख रखा था, फर्स्ट क्लास। उसके अंदर हमने लिखा पब्लिक के बारे में लिखा हुआ है कि द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर दैट मेक्स क्लास एट्रीब्यूट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल टू एनी अदर क्लास। पब्लिक मेथड क्या है, एक पब्लिक कीवर्ड क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर है जो क्या करता है किसी भी क्लास को, किसी भी मेथड को, किसी भी कंस्ट्रक्टर को वो एक्सेसिबल बनाता है दूसरे क्लास के लिए, दूसरे पैकेज के लिए। क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास इन जावा, इट इज क्रिएटिंग क्लास। एक किसी कोई भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। यहाँ तक ओके। अब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द नेम ऑफ क्लास। जैसे हमने लिखा पब्लिक क्लास फर्स्ट, इसका मतलब क्या गया, फर्स्ट नाम की हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे हम लिखा पब्लिक क्लास फर्स्ट, यहाँ पे जो हमारा कोड आया था इसमें एक्सप्लेन है, इट मींस वी हैव क्रिएटेड ए क्लास विद नेम फर्स्ट विच इज पब्लिकली अवेलेबल। जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको ये क्या है, फर्स्ट नाम का क्लास है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। अब मेन मेथड की बात करें हम तो लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखा है हाय दिस इज जावा 23 कोर्स। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है पब्लिक के अंदर इट इज एक्सेस मॉडिफायर विच स्पेसिफाई फ्रॉम वेयर एंड हु कैन एक्सेस द मेथड। ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये बताता है कि कौन और कहां से इस मेथड को एक्सेस कर पाता है। मेकिंग द मेन मेथड पब्लिक इट मींस इट्स ग्लोबली अवेलेबल। मेन मेथड हमेशा हमारा पब्लिक होना चाहिए, ग्लोबली अवेलेबल होना चाहिए। जी, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड है, एक स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसका यूज हम क्या करते हैं, जो मेथड डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू इनिशिएट टू कॉल। क्या कहता है कि स्टैटिक कीवर्ड जब हम किसी भी मेथड के आगे दे देते हैं तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती है, हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें मेन मेथड बनाने के लिए, चूंकि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, मेथड बनाया है तो स्टैटिक टाइप का मेथड है, मतलब इसको मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा क्या है, वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड है विच शोज द मेथड इज नॉन रिटर्निंग एनीथिंग। सी, हर एक मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, तो वो रिटर्न टाइप आपको बताना ही पड़ता है। वो रिटर्न, यह वॉइड एक रिटर्न टाइप है जिससे क्या जो ये बता रहा है ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं मेन की तरफ। तो मेन मेथड जो होता है वही से हमारा जावा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये हमारा क्लियर है अभी तक कि हमने किस तरीके से कोड लिखा। स्ट्रिंग आर्ग्स क्या है, तो इट स्टोर्स जावा कमांड लाइन आर्गुमेंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि स्ट्रिंग आर्ग्स क्या करता है, जावा के कमांड लाइन आर्गुमेंट को स्टोर करता है। और ये क्या है एक्चुअली, एरे है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्लास टाइप का एक एरे होता है, स्ट्रिंग क्लास का एक एरे होता है आर्ग्स। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे हमने नोट्स में दे रखा है कि प्रिंट दिस जावा यूज टू प्रिंट मेथड पे प्रिंट के लिए होता है, प्रिंट भी प्रिंट के लिए होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्रिंट आर मेथड यूज टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा, दिस मेथड्स अवेलेबल इन सिस्टम क्लास। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या है, प्रिंट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिंट एनीथिंग इन जावा। जावा के अंदर कुछ भी प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट मेथड का यूज कर सकते हैं। दिस मेथड्स आर अवेलेबल इनसाइड द सिस्टम क्लास। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट एलन मेथड होता है। देयर इज ए स्टैटिक मेंबर कॉल्ड आउट, एंड वहां पे एक आउट नाम का स्टैटिक मेंबर होता है। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हम उसको कोई भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। अभी हम समझते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हम कर सकते हैं कोड के अंदर। चेंज क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। चेंज हम ये कर सकते हैं, हम इस मेन मेथड को ना हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसको पब्लिक को बाद में, स्टैटिक को पहले कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन भी हमारा कोड स्मूथली रन होगा, देयर इज नो इशू विद दैट। कोड हमारा बहुत ही स्मूथली रन हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। नाउ अभी आगे हम चलते हैं। आगे क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी, कि अगर हम इसके जगह पर स्ट्रिंग, अभी ये स्ट्रिंग आर्ग्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और भी चेंज करके मैं बताऊं तो आप स्ट्रिंग आर्ग्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर से आप कोड को रन करोगे, कोड बिल्कुल रन करेगा, देयर इज नो इशू, आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब एक हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि हमारा जावा कोड इंटरनली वर्क कैसे करता है।
सी जावा कोड हमारा वर्क कैसे करता है इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं सेकेंड नाम से। हम बनाते हैं सेकेंड डॉट जावा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने जो सेकेंड डॉट जावा बनाया तो सेकेंड नाम का क्लास क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मेन मेथड बना सकते हैं। तो मेन मेथड हम जस्ट बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। इसमें मैं लिखता हूँ सिस्टम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जस्ट मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। तो मैं जस्ट अगर प्रिंट भी लिखूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज सेकेंड क्लास। मैंने जैसे ही लिखा है दिस इज सेकेंड क्लास, क्या होगा, लेट मी शो यू। दिस इज सेकेंड क्लास। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, क्या होगा, ये रन हो जाएगा। लेट मी शो यू, ये रन हो जाएगा। अभी आप पे दे सकते हैं, ये आ रहा है। ओके, सो कोड हमारा सेव नहीं हुआ है अभी, कोई इशू नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ पहले, और इसको जैसे मैं रन करता हूँ अगेन यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज सेकेंड क्लास। बट आप देखो इंटरनली कोड कैसे रन करता है। मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको मैं अगर एक नया फाइल बनाता हूँ फिर से, मैं यहाँ पे थर्ड क्लास बनाता हूँ, थर्ड डॉट जावा। यहाँ पे पब्लिक क्लास थर्ड बन गया। मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया और इसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके दिस इज थर्ड क्लास मैंने कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं कोड को डायरेक्टली यहाँ से रन नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ अपने फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने फाइल को बनाया है। तो मैं यहाँ पे जावा कोर्स के अंदर में मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर में हमारा जो थर्ड फाइल है यहाँ पे बना रखा है। तो मैं यहाँ इसको टर्मिनल से ओपन कर देता हूँ अपने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ जावा सी, अभी देखो जावा सी, और यहाँ पे मैं करता हूँ फाइल का नाम, जो हमारा फाइल का नाम क्या है, थर्ड। ऐसे मैं थर्ड लिखता हूँ, ये थर्ड जावा सी, उसके बाद मैं लिखा थर्ड डॉट जावा, मैं लिखा डॉट स्लैश थर्ड डॉट जावा, या फिर आप सीधे लिखो जावा सी थर्ड डॉट जावा। जैसे आप इंटर करोगे, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बट आप यहाँ आओ VS कोड के अंदर, आपको यहाँ पे थर्ड डॉट क्लास बन के क्रिएट हुआ। ये जावा कोड तो रन नहीं हुआ, बट ये थर्ड डॉट जावा क्रिएट हुआ। कोई ठीक है, अभी मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मैं लिखा जावा और मैंने लिखा थर्ड, जैसे ही इसको एंटर किया अब यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया। तो देखो अब इसको हम समझते हैं। जावा कोड रन होने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कंपाइलेशन होता है, उसके बाद पहले कंपाइल टाइम पे कुछ चीजें होती है, उसके बाद रन टाइम पे कुछ चीजें होती है। सबसे पहले जो हमारा जावा का सोर्स कोड होता है, जावा कोड जो डॉट जावा फाइल होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम जो कुछ भी लिखते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, जो भी डॉट जावा फाइल बनाते हैं, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये सभी सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड सबसे पहले कंपाइल होता है। कंपाइल कौन करता है, जावा के अंदर एक कंपाइलर है जावा सी कंपाइलर, वो उसको कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हैं ये डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है। ये डॉट क्लास फाइल एक, इसी को हम बाइट कोड भी बोलते हैं। अब ये बाइट कोड क्या होता है, ये जो यहाँ पे लिखा है कुछ, दिस कोड विल नॉट डायरेक्टली रन ऑन सिस्टम। अब क्या है, यहाँ पे रन छूट गया है। अब ये डॉट क्लास फाइल जो है वो डायरेक्टली मशीन सिस्टम पे रन नहीं होता है। अल्टीमेटली जो हम जावा सोर्स कोड लिखते हैं वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। हमको इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए JVM का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये JVM क्या होता है, इसके बारे में अगेन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ रहे होंगे, जार JD के JVM JRD के बारे में इससे समझ रहे होंगे। बट अभी हम समझते हैं इस बाइट कोड क्या होता है, कि बाइट कोड को कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में, उसके लिए हमको JVM का रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्टली सिस्टम पे रन नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, जावा कोड सोर्स कोड बनाया, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बना, जो उसको हम बाइट कोड बोलते हैं। अब आफ्टर क्रिएटिंग द डॉट क्लास फाइल, द नेक्स्ट थिंग हैपन एट रन टाइम। अभी डॉट क्लास फाइल तो हमारे कंपाइल टाइम पे बन गया, बट अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा रन टाइम पे। जब हम जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने जैसे कंपाइल टाइम पे जावा सी जस्ट थर्ड जावा लिखा, तो ये कंपाइल तो हो गया, बट अब कोड को रन करना है। रन करने के लिए क्या होता है, जावा और थर्ड मैंने लिखा, तो अब ये फाइल नेम, तो ये रन करेगा कोड। जैसे ही कोड रन हुआ तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया दिस इज सेकंड क्लास।
बिकॉज हमने यहाँ पे इसी सेकंड क्लास से लिखा है थर्ड के अंदर। तो इस तरीके से आ गया। अब मैं 1 मिनट आपको मैं एक चीज बताऊं, तो आप एक यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही रन किया है, नोट्स के अंदर आते हैं, मगर रन करने के बाद डॉट क्लास फाइल क्रिएट होने के बाद कि नेक्स्ट काम जो होता है वो रन टाइम पे होता है। रन टाइम पे क्या होता है आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स के अंदर लिखा है क्लास लोडर होता है जो कि लोड करता है ऑल द नेसेसरी फाइल विच इज नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। क्या लिखा है? क्लास लोडर लोड ऑल द क्लासेस नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी नेसेसरी फाइल्स है वो हमारा क्लास लोडर उसको लोड करता है। उसके बाद जेबीएम उसको बाइट कोड वेरीफायर के पास चेक करने के लिए भेजता है उसके कोड के फॉर्मेट को। अब ये सभी हम बिल्कुल समझेंगे कि जेबीएम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझ लेंगे, नो इशू। बट क्या अभी हमको इतना समझना है कि कंपाइल टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ, जावा सोर्स कोड कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया जिसको हम डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। अब डॉट क्लास फाइल को जब हम रन करते हैं तो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। मशीन कोड में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है, क्लास लोडर उसके जो नेसेसरी फाइल होते हैं नीड होते जो प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए उसको लोड करता है। उसके बाद जेबीएम उसको बाइट कोड वेरीफायर के पास भेजता है वेरीफाई करने के लिए फॉर्मेट कोड के फॉर्मेट को। उसके बाद इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके मशीन कोड के अंदर में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कुछ चीजों को समझा। सबसे पहले हमने समझा पब्लिक स्टैटिक क्लास थर्ड क्या होता है, उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या होता है, उसके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि जो हमारा क्लास एक्चुअली जावा का प्रोग्राम है वो काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और जावा एक्चुअली जावा के आर्किटेक्चर को समझेंगे कि जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेबीएम क्या होता है। इन सभी चीजों पे हम बहुत डीप में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे की वीडियोस के ऊपर। ठीक है, अभी हम आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।